क्या विधानसभा इनके बाप ने बनाया है? विधायकों के इनके दादा ने खरीदा है कि इन्होंने बनाया? ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये वाला ऐसे बाहर गिरा दो, वो कर दो। बड़ा शर्मनाक और बड़ा घटिया स्तर का वो समझाने का तरीका उठता है कि आपने वहाँ तो माफ़ी मांग ली, लेकिन एक सम्मानित प्रतिष्ठित दलित अनुसूचित जाति, ये तो तय है बुढ़ापे का असर हो गया है। अच्छा। या फिर कोई ऐसा दवाई खिलाया जा रहा है, या जिस सदन में बैठे हुए वो लोकतंत्र का मंदिर है जी। और उस लोकतंत्र के मंदिर में गैर लोकतांत्रिक बातें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। यहाँ की फर्श से लेकर अश तक उन्होंने पहुंचा दिया दलित समाज। उसमें देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुम तड़ाक करके जिस तरह से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक समाज का नेतृत्व करते हैं, दलित समाज का नेतृत्व करते हैं जीतन राम मांझी। उस तरह से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया। इस पर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, उनसे बात करेंगे कि बहुत नीतीश कुमार जी ने सम्मान दिया दलित समाज को बिहार में, तो फिर जीतन राम मांझी को जिस तरह से बोलना क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार में दलित समाज को नीतीश कुमार ने बहुत महत्व दिया या सम्मान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। संवैधानिक दायरे में रह के उन्हें संविधान तक ही काम किया है। और कल जो सदन में घटना हुई कि जीतन राम मांझी जो एक प्रतिष्ठित नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके साथ इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि बैठो बैठो मैंने गलती की थी, इसको मुख्यमंत्री बना के, इसको मुख्यमंत्री बना के, जैसे लग रहा था कि उनके नौकर हैं। नंबर एक बात, ये बातों से दो बातें झलकती है। पहले तो इनमें कहीं ना कहीं जातीय भावना है, अपने समकक्ष लोगों को ये इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है इसमें जातीय भावना है और कहीं ना कहीं इनमें जातीय दंभ भी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है, जिस सदन में बैठे हुए वो लोकतंत्र का मंदिर है और उस लोकतंत्र के मंदिर में गैर लोकतांत्रिक बात करना शर्मसार करता है कि मैंने गलती की इसको मुख्यमंत्री बनाकर। क्या इनके बाप का है सदन? क्या विधानसभा इनके बाप ने बनाया है? विधायकों के इनके दादा ने खरीदा है कि इन्होंने बनाया? अरे जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके विधायकों के बहुमत से बनता है, किसी व्यक्ति से नहीं बनता है। अगर ऐसी कोई बात करता है तो वो समझिए कि वो जो है लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि दलित समाज का बहुत बड़ा उद्धार किए नीतीश कुमार जी। और मैं ये पूछता हूँ, मैं बोलूँ कि मैंने मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को बनाया, तो आपको कैसा लगेगा? इसको हटाओ, ऐसा कैसा लगेगा? मैं लोकतंत्र में एकमात्र एक वोट का मालिक हूँ। मैंने एक वोट दिया और उससे विधायक, बहुत सारे लोगों ने वोट दिया तो विधायक जीता। विधायकों के वोट से मुख्यमंत्री बनता था। ये बनाने वाले कौन होते हैं? तो ये बता रहे हैं ना कि मेरे रहमो करम से जीतन राम मांझी। रहमो करम ये है कौन? उस समय थे क्या? आप मुख्यमंत्री से हट गए, कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनना था। क्या इनके कहने पर होगा कि विधायकों का जब तक समर्थन नहीं होगा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं। आप लोकतंत्र के मंदिर में गैर लोकतांत्रिक बात कैसे कर सकते हैं? नंबर एक बात, जहाँ तक ये, और विधायकों के इस सवाल पर जवाब करना चाहिए था, लेना चाहिए था। दूसरी बात कि उनका जो लहजा लगातार बिगड़ते जा रहा है नीतीश कुमार का जी, ये तो तय है बुढ़ापे का असर हो गया है। अच्छा। या फिर कोई ऐसा दवाई खिलाया जा रहा है या खा रहे हैं जिससे इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को दवाई खिलाया जा रहा है? जी जी, क्यों? पहले 20 कन्या होती थी, हो सकता है इनके 20 बॉय हों इनके यहाँ। कुछ ऐसे लोग हों जो इनको अच्छी बात नहीं देखना चाहते हो, इनका मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहते हो। आप कल्पना कीजिए ना कि बड़े शालीन माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, वो आपके विधानसभा में ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये वाला ऐसे बाहर गिरा दो, वो कर दो। बड़ा शर्मनाक और बड़ा घटिया स्तर का वो समझाने का तरीका था जो इन पर सूट नहीं करता। तो देहाती भाषा में समझाना चाह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। नहीं, देखिए, देहात से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई होना अलग चीज़ है। देहातों में इस तरह की बातों को तो और बुरा माना जाता है, इसको तो और बुरा माना जाता है। आप ये कहिएगा कि लड़का लड़की का शादी होता है तो संतान होते, समझ जाएंगे। उसके लिए ये नहीं बताना है कि इंटरकोर्स करना होता है। आप समझिए बात को, ये बात बोलना अश्लीलता है, ठीक है ना? शादी विवाह का उद्देश्य ही होता है
कि आगे की संतान उत्पत्ति तो हो। उसके लिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी भी मांग लिए, लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ी मांगी, ये उनकी बड़प्पन है। क्योंकि वही आप देखिएगा, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हाँ, वो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज तक माफ़ी नहीं मांगा सार्वजनिक तौर पर। लेकिन यहाँ सवाल फिर उठता है तो कि नीतीश लोग कुमार मतलब प्रधानमंत्री जी के तुलना में तो ठीक है, माफी मांग ली। उस मामले में बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाँ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आपने वहाँ तो माफ़ी मांग ली, लेकिन एक सम्मानित प्रतिष्ठित दलित अनुसूचित जाति से संबंधित नेता के साथ आपने तू तड़ाक क्यों किया, इसके लिए माफ़ी क्यों नहीं मांगा? इस पे माफी मांगनी चाहिए। एकदम माननी चाहिए। और नहीं मांगते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके दलित के प्रति भावना खराब है। लेकिन नीतीश कुमार तो रहनुमा मानते हैं लोग, दलित समाज के लोग। देखिए, रहनुमा मानते हैं और ये जो कर रहे हैं, आप 50,000 केसेस पेंडिंग हैं आज एट्रोसिटी एक्ट के तहत, वो आज तक निस्तारण नहीं कर पाए। 9 सालों के बाद राज्य अनुसूचित जाति आयोग इन्होंने स्थापित किया। आए दिन पुलिस आप देखते होंगे थानों में अनुसूचित जाति का केसेस नहीं लिया जाता, जहां भीम आर्मी और तमाम प्रकार के जन संगठन जाके उस केस में एफआईआर दर्ज कराते हैं। आरजेडी के जितने समर्थक हैं आज खुलेआम जो है देहातों में अपनी गुंडागर्दी बरकरार रखे हुए हैं, जिस पे ये मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। आप देख लीजिए, इनका गृह जिला नालंदा है, वहाँ मस्जिद में जाके मस्जिद को जलाया जाता है और इनकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ के एसपी और डीएम को दायित्व निर्धारित करके उनको हटाने का भी काम करें। इसलिए इस तरह की बातें करना ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप जनता का सरोकार लीजिए। आज जो जनता जो है आज इनके इस व्यवहार से खिन्न है, नाराज है, नाखुश है। तो आपने साफ तौर पर सुना, हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पे नीतीश कुमार ने कहा, शब्द का प्रयोग किया, उसको बैठो तुम तड़ाक तरह की शब्दों कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में इस तरह की मतलब नहीं होना चाहिए। खास करके ये लोकतंत्र का मंदिर होता है और मंदिर में इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।